सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10 है। कुछ प्रॉब्लम्स बचे हैं, उनको कंप्लीट करके ये चैप्टर फिर होगा। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दैट द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट सर्वाइविंग एट अ टाइम t be governed by the differential equation this thing if p of 0 was 100। इट मीन्स इनिशियली 100 रैबिट्स थे, तो किसी टाइम t पर कितने रैबिट्स थे। तो ये वेरिएबल सेपरेबल की तरह कर सकते हो, डी p of dt divided by dt। इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रैबिट एट टाइम t। एलसीएम ले लो, -400 डिवाइडेड बाय 2। सो डी p of t डिवाइडेड बाय p of t -400 इक्वल टू dt बाय, इसका इंटीग्रेशन करो, इट विल बी व्हाट हियर ln p of t -400 इक्वल टू dt by 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। सो t इक्वल टू 0 पर p of 0 कितना है 100। तो ये तो इशू होगा ना अगर 100 पुट करोगे, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के टाइम मॉड लगा। ओके, सो इफ यू सब्स्टिट्यूट इट विल बी ln mod of p of 0 minus 400 mod will be equal to 0 by 2 प्लस, हम इधर सॉल्व करते हैं, ln mod of p of 0 was 100 minus 400 mod equal to c। So you will get what, ln mod of -300। ln 300 आई c की वैल्यू, बस किसी टाइम t पर निकालना है। व्हाट इट वाज ln p of t minus 400 mod will be equal to t by 2 plus ln 300। उस साइड शिफ्ट कर दो, इट विल बी ln p of t minus 400 mod डिवाइडेड बाय पहले माइनस ln 300 इज इक्वल टू डी बाई 2। अगर सब्ट्रैक्शन में, इसका मतलब असली में हो डिवीजन में थे, इक्वल टू टी बाई 2। यहाँ बेस क्या है e। सो p ऑफ t minus 400 mod डिवाइडेड बाय 300 विल बी इक्वल टू e पावर t बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p ऑफ t -400 इज इक्वल टू 300 इंटू ई पावर t बाई 2। 400 को साइड शिफ्ट कर दो, सो p ऑफ t विल बी इक्वल टू 400 प्लस 300 इंटू ई पावर t बाई 2। समझे। Now next problem. At present, a firm is manufacturing 2000 items. It is estimated that the rate of change of production P with respect to additional number of workers X is given by this thing. If the firm employs 24 more workers, then the new level of production of items is। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट एक्स। सो ये वेरिएबल सेपरेबल का है, सो डी पी इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, डी पी का इंटीग्रेशन विल बी पी, इधर 100x माइनस 12 x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स 3, इट विल बिकम व्हाट 4, इट विल बिकम 8। सो p इज इक्वल टू 100x माइनस 8 x पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, नाउ जब टाइम x 0 था, जब कोई भी इनिशियली कोई चेंज इन वर्कर नहीं था, तब c क्या था, प्रोडक्शन। तब प्रोडक्शन कितना था 2000। तो यहाँ पुट करो 2000 इज इक्वल टू 100 इंटू 0
8 into 0 power 3 by 2 plus C. So C will be 2000. So P is equal to 100x minus 8 into x power 3 by 2 plus 2000. Now जब x 25 है तब चाहिए. So just substitute it. P is equal to 100 into 25 minus 8 into 25 is actually 5 square into 3 by 2 plus 2000. 2 and 2 cancel. 2500. 5 cube is 125. 125 into 8. 1000 subtraction plus 2000. So it will be 3500. समझे? तो ये मिल गया हमें. Now let us go to next problem. Now ये फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. हमें y ऑफ 0 पता है, हमें फंक्शन पता है. सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 10x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x सेकेंड एक्स. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 10x dx. सो ई पावर नेगेटिव को बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx. ई पावर नेगेटिव 10x का इंटीग्रेशन होता है ln सेकेंड एक्स. और भी होता है बट फिर माइनस साइन को ऊपर भेजोगे. ई पावर ln सेकेंड एक्स के पावर -1 होगा और cos x होगा. नाउ ई और यहाँ बेस को इंटरचेंज कर दोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा cos x. नाउ यू नो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स. इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x है और q क्या था? q है 2x secant x. So it will be 2x secant x. Secant x cos cancel. So integration of 2x ये करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा प्लस सम कांस्टेंट c. So y इंटू cos x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? cos x. नाउ x की जगह 0 और 0 पुट कर दो. x एंड y बोथ आर 0. तो यहाँ से c भी 0 आ जाएगा. तो हमारा असल में फंक्शन हुआ y cos x इज इक्वल टू x स्क्वायर. डन. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे इस कर्व passes through the point 1, 5/6 at the slope of curve at each point x, y वो ये है. तो इक्वेशन चाहिए कर्व की. सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस सीकेंड वाई बाई एक्स. दिख गया इसका मतलब होमोजीनियस वाई इज इक्वल टू वी एक्स. अब तक तो लर्न हो गया होगा. डी वाई बाई डी एक्स विल बी वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. सब्सटीट्यूट कर दो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू. वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स is equal to v plus secant v. v and v cancel. Now what x dv by dx is equal to secant v. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. x dv by dx is equal to secant v. इसको रीअरेंज करके वेरिएबल सेपरेट है. dv अपॉन secant v is equal to dx अपॉन x. secant v असली में cos v होता है. इसका इंटीग्रेशन और इधर dx का x. cos v का इंटीग्रेशन sin v और इधर ln x प्लस v क्या है असली में y बाई एक्स और इधर ln x प्लस. नाउ ये कहाँ से पास हो रहा है? 1, π/6 से. सो साइन y/6 डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू ln 1 प्लस c. ये 0. साइन π/6 यानी साइन 30 वो 1/2 होता है. सो c इज़ 1/2. So your function is what? Sin y by x is equal to ln x plus 1/2. ये मिल गया हमें हमारा फंक्शन. Now last problem, I think this is the last problem of this chapter. और इसके साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. ओके. So y dash x plus y of x into g of x is equal to
जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स। असली में देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स डी एक्स। सो इट विल बी ई पावर जी ऑफ एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। नाउ यू विल डू व्हाट, y of x into integrating factor is equal to integration of integrating factor into q of dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर g of x into q क्या है, g of x into g dash x dx। नाउ हम क्या करेंगे, g of x is what, t, so g dash x dx will be equal to dt। तो ये t था, सो e इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t, ये भी तो t है, इंटू t, और ये पूरा एक्सप्रेशन dt। बस इसे इंटीग्रेट कर दो, सो e पावर t इंटू टी माइनस टी डिफ्रेंशिएशन 1 e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t, फिर से इंटीग्रेशन e पावर t। यहाँ y ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e पावर t यानी g ऑफ x, सम में e प्लस सम कांस्टेंट c। सो y ऑफ x इंटू e पावर g ऑफ x इज इक्वल टू e पावर g ऑफ x इंटू g ऑफ x माइनस g ऑफ x प्लस c। क्वेश्चन में बोला है कुछ इन्फॉर्मेशन के बना है डैश एक्स, वो तो ठीक है, g ऑफ 0 2 है और g ऑफ 2 भी। अच्छा, सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं, यू विल गेट व्हाट, y ऑफ 0 e पावर g ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0, सो e पावर 0 1, यहाँ पे भी 1, इधर g ऑफ 0 वो तो 0 है ही, ये भी 0 है ही, प्लस c। सो c की वैल्यू हमें क्या मिल गई असली में, y ऑफ 0, ठीक है। और क्वेश्चन में शायद y ऑफ 0 भी गिवन है, y ऑफ 0 0 ही गिवन है, तो c हो गया 0। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, y ऑफ x इंटू ई पावर g ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर g ऑफ x इंटू g ऑफ x माइनस g ऑफ x। नाउ व्हाट यू वांट, y ऑफ 2, सो y ऑफ 2 e पावर g ऑफ 2 विल बी इक्वल टू e पावर g ऑफ 2, इधर g ऑफ 2 माइनस g ऑफ 2। g ऑफ 2 0 है, ये चीज़ 0, ये भी चीज़ 0, और g ऑफ 2 0 था तो e पावर 0 1, सो y ऑफ 2 भी क्या आ गया 0। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर एंड होता है। दैट्स ऑल ऑफ यू, बाय बाय। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ओके।